महाराष्ट्र में बड़ा सियासी कांड हो गया है। उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी रहे संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को पीठ दिखा दी थी। वो हमने आपको बताया था। उद्धव ठाकरे के साथ रहने वाले संजय राउत अगले 2 महीने की सियासी छुट्टी पर चले गए और हमने ही आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने कहा है कि उन्हें कुछ ऐसी बीमारी हो गई है कि उन्हें भीड़ में जाने से मना किया गया है। डॉक्टर ने कहा है कि लोगों के साथ नहीं जाना, मिलना नहीं। लेकिन अब इधर तो और भी बड़ा कांड हो गया। राउत की इस पूरी के पूरे मामले में चैप्टर 2 सामने आ गया है और संजय राउत जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे थे वो बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। जी हाँ, ऐसा कुछ हो गया है जिससे यहाँ तक कह दिया है कि कभी उनकी भी बात सुननी चाहिए। तो क्या वाकई में संजय राउत की दगाबाजी का चैप्टर 2 शुरू हो गया है? बीजेपी के पक्ष में आखिर क्यों बोलने लगे उद्धव ठाकरे के साथ ही संजय राउत? क्या वाकई में ठाकरे की पोल खोल देंगे? दिखाते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके संजय राउत के इस पूरे प्लान पर अपनी राय जरूर दें। तो कभी उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी रहे, उद्धव ठाकरे के डेप्यूटी रहे संजय राउत को अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में घुटन होने लगी थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब संजय राउत से ज्यादा राज ठाकरे पर भरोसा कर रहे थे, राज ठाकरे के हिसाब से रणनीतियां बना रहे थे। और ये बात संजय राउत को लंबे समय से नागवार गुजर रही थी। ये हम आपको लगातार बता भी रहे थे। लेकिन इधर संजय राउत इतना बड़ा कदम उठा लेंगे किसी को अंदाजा नहीं था कि संजय राउत ने अचानक से 2 महीने की छुट्टी ले ली और कह दिया कि उन्हें कुछ बीमारी है। अब ये तो रही पहली बात। अब यहाँ पर मामला इससे भी आगे बढ़ गया है, बड़ा वाला कांड हो गया है। उद्धव ठाकरे के साथ रहने वाले, उद्धव ठाकरे की छाया बनकर चलने वाले संजय राउत ने अब यहाँ पर खुलकर बीजेपी के पक्ष में बैटिंग शुरू कर दी है। तो क्या संजय राउत बीजेपी में चले जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे की पोल पट्टी खोल देंगे? तो दिखाते हैं आपको क्या क्या कहा है संजय राउत ने। असल में संजय राउत ने कहा है कि वो सीधे सीधे बीजेपी के साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर उनकी बातों ने इशारा ऐसा ही दिया। संजय राउत ने चुनाव आयोग की बात पर पूरी तरह से समर्थन कर दिया। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि हमें चुनाव आयोग की भी बात सुननी चाहिए। हमें हमेशा ये नहीं कहना चाहिए कि ये सियासी बात कर रहे हैं, बीजेपी वाली बात कर रहे हैं। हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए कि अगर वो संविधान बचाने की, संविधान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें चुनाव आयोग की भी बात सुननी चाहिए, बीजेपी की बात सुननी चाहिए। अब यहाँ पर ये बात जैसे ही संजय राउत ने बोली, बवाल हो गया, क्योंकि संजय राउत तो एक एक शब्द चुनाव आयोग के खिलाफ बोलते रहे हैं और यहाँ तक कि चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग कहते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो चुनाव आयोग की भी तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की भी कह रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि उनकी बातों को सुनना चाहिए। तो क्या अंदर खाने कुछ प्लानिंग चल रही है? क्या अंदर खाने कुछ ऐसी डीलिंग चल रही है संजय राउत की जिससे कि वो बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं और इसीलिए इसकी शुरुआत उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ से कर दी हो, बीजेपी की बात करके कर दी हो? सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब यही है कि उद्धव ठाकरे के साथ अब क्या होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बहुत सारे राज, बहुत सारे करीबी चीजें, अंदर की चीजें संजय राउत बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और संजय राउत अगर किसी विरोधी पार्टी में जाते हैं, विरोधी पार्टी या कहें कि बीजेपी में जाते हैं, तो वहां पर तो उद्धव ठाकरे के लिए जीना मुहाल कर सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के ऐसे ऐसे सीक्रेट उनके पास हो सकते हैं जो कि किसी को भी नहीं पता और वो सियासत में भूचाल ला सकते हैं। इसीलिए तो बुरी तरह से उद्धव ठाकरे भी घबरा गए हैं कि आखिर अब संजय राउत करेंगे तो करेंगे क्या। हालांकि राज ठाकरे का पूरा साथ यहाँ पर उद्धव को मिल रहा है। राज ठाकरे लगातार बार बार उन्हें समझा रहे हैं कि संजय राउत फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिलहाल वो नाराज हैं, लेकिन हाँ, इतनी जल्दी बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये भरोसा राज ठाकरे को भी है, उद्धव ठाकरे को भी है। लेकिन संजय राउत के मन का फिलहाल तो कोई भरोसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो अब लोगों से दूर रहेंगे, भीड़ से दूर रहेंगे। अगले 2 महीने कहीं कुछ नहीं दिखेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे और इसीलिए इस पर शक हो रहा है कि संजय राउत को पहले से ही कैसे पता है कि 2 महीने में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि 2 महीने बाद बीएमसी का चुनाव होना है। जी हाँ, मामला पूरा का पूरा बीएमसी चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है और इसीलिए संजय राउत के इस कदम को सियासी कहा जा रहा है। और अब ये दूसरा जो चैप्टर शुरू हुआ है राउत की दगाबाजी का, उसने संजय राउत को तो आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ लंबे वक्त से थे, उनके डेप्यूटी कहे जाते थे, उनके पब्लिक फेस कहे जाते थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे हमेशा पब्लिक में नहीं आते थे। संजय राउत ही उनकी पार्टी का, उनका यानी कि उद्धव ठाकरे का पूरा सिनेरियो सामने रखते थे। हमेशा ही संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की पार्टी का पक्ष मीडिया के सामने रखा, लोगों के सामने रखा, और यहाँ तक कि 2019 में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में भी संजय राउत का बड़ा योगदान है। लेकिन खबरें उसके बाद यह आई कि संजय राउत अंदर खाने उद्धव ठाकरे को खोखला कर रहे हैं। अब हालांकि उद्धव ठाकरे ने इस बात को कभी माना नहीं, लेकिन हाँ, पिछले 3 महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसने संजय राउत को अलग रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब पहले आपको बताते हैं कि आखिर संजय राउत ने किया क्या है। तो संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी जारी की है, एक पोस्ट लिखा है, और उस पोस्ट में संजय राउत ने लिखा है कि मुझे गंभीर बीमारी हो गई है, और वो गंभीर बीमारी है लोगों की बीमारी। जी हाँ, हैरान करने वाली बात यही है कि संजय राउत ने लिखा है कि मुझे भीड़ से दूर रहने के लिए कहा गया है, मुझे लोगों से दूर रहने के लिए कहा गया। अब ये कौन सी बीमारी हो सकती है जिसमें ये कहा जाए कि आपको लोगों से दूर रहना है? ये कौन सी बीमारी होगी जिसमें कहा जाएगा कि आप लोगों से ना मिलें, जबकि हर बीमारी में यही कहा जाता है कि आप लोगों से मिलें तो आपका मन, दिल, दिमाग अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर या तो कोई ऐसी छुआछूत की बीमारी उद्धव ठाकरे के इस करीबी संजय राउत को हो गई है जो कि वो लोगों के बीच में नहीं जाना चाहते हैं, या फिर मामला पूरी तरह से अलग है, क्योंकि यहाँ पर तो संजय राउत ने जैसे ही अपना लेटर डाला और लिखा कि मुझे बीमारी हो गई है, लोगों से ना मिलने वाली बीमारी, और मैं अब अगले साल ही आपसे मिलूंगा, यानी कि जो नवंबर का पूरा महीना है, वो महीना, दिसंबर का महीना, और ये 2 महीने संजय राउत कहीं बाहर नहीं दिखेंगे, खास तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इन्हीं 2 महीनों में बीएमसी चुनाव की तैयारी होनी है। इन्हीं 2 महीनों में बीएमसी चुनाव के लिए सब कुछ तय किया जाएगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कि पुरजोर तरीके से कोशिश करे, लेकिन इन्हीं 2 महीनों में संजय राउत नहीं होंगे उद्धव ठाकरे के साथ। और दिन चुना बिल्कुल 31 अक्टूबर, जी हाँ, महीने का आखिरी दिन। अब आपको बीमारी थी तो वो 30 अक्टूबर को भी आप घोषित कर सकते थे, 1 नवंबर को भी कर सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ दिन चुना 31 अक्टूबर का, ताकि दिन तारीख तय हो। और यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर रिएक्शन दिया। मोदी ने कहा कि आप जल्दी ठीक हो, हम इसकी कामना करते हैं। यानी कि एक तरफ तो संजय राउत खुद को बीमारी के नाम पर अलग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्पीडी रिकवरी की यहाँ पर विशेष की जा रही है। मामला कुछ पेचीदा लग ही रहा था कि दूसरी तरफ सवाल खड़े हो गए कि क्या ये पिछले 3 महीने में हुआ, तो 3 महीने में क्या हुआ है वो भी समझिए। पिछले 3 महीने में उद्धव ठाकरे की करीबी बढ़ गई है राज ठाकरे से। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जैसे जैसे राज के करीब जा रहे हैं, वैसे वैसे संजय राउत से दूर होते जा रहे हैं। हम आपको बार बार लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जता रहे हैं कि संजय राउत लगातार उद्धव ठाकरे से दूर हो रहे हैं, राज ठाकरे यहाँ पर करीबी आ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे अब संजय राउत के बजाय राज ठाकरे की सुनने लगे हैं, उनकी बातों को मानने लगे हैं। इसीलिए संजय राउत को दिक्कत तो लंबे समय से होने लगी थी। और यही नहीं, राज ठाकरे के घर पर एक प्रोग्राम हुआ था तो वहां भी संजय राउत को नहीं बुलाया गया था, वहां पर भी इंडिकेशंस मिले थे। लेकिन अब तो साफ हो गया है कि राज ठाकरे के साथ उद्धव की करीबी संजय राउत को पसंद नहीं आ रही है। संजय राउत को लग रहा है कि उनका पद कद सब छिना जा रहा है, इसीलिए वो अलग हो गए। इसीलिए तो इस तरह की अनोखी बीमारी का बहाना बना दिया और पूरा टाइम फ्रेम भी दे दिया कि वो अगले 2 महीने यानी कि नवंबर और दिसंबर के पूरे महीने नहीं रहेंगे, नए साल में मिलेंगे जब चुनाव हो रहे होंगे। तो अब हो सकता है कि संजय राउत इस दौरान कुछ नई रणनीति बनाए, कुछ नया करें। लेकिन हाँ, फिलहाल तो यह है कि उद्धव ठाकरे को डिच कर दिया है, उद्धव ठाकरे को पीठ दिखा दी है एन मौके पर, जिस मौके पर उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी संजय राउत की, तो वहां पर संजय राउत ने साथ छोड़ दिया है, हाथ छोड़ दिया है और कह दिया कि आप अकेले लड़िए, आपका भाई राज ठाकरे आपके साथ है तो उन्हीं के साथ आप लड़िए, हमारी जरूरत आपको नहीं है, ये साफ कह दिया। और ये पूरा का पूरा इशारा यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए। तो आपका क्या कहना है, क्या वाकई में संजय राउत को कोई बीमारी हुई है ऐसी? क्या ऐसी बीमारी कोई होती भी है? अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। या फिर संजय राउत पूरा का पूरा प्लान कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को नेस्तनाबूद करने के लिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।